आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बताने जा रहा हूँ कि अगर आप पे कोई केस हो गया है, एफआईआर हो गई है, चार्जशीट भी हो गया है, लेकिन आप निर्दोष हैं और आपने कोई जुर्म नहीं किया है, गुनाह नहीं किया है, तो फिर आप क्या करें। एक तो आपको पहले से ही मालूम है, ऑप्शन होता है क्वैश पिटीशन, हाई कोर्ट में होता है, लेकिन हाई कोर्ट में बहुत पैसे लगते हैं, वकील बहुत फीस लेते हैं, तो बहुत से गरीब लोग और जो मिडिल क्लास लोग हैं वो हाई कोर्ट नहीं जा सकते। तो ऐसे लोग क्या करें। तो ऐसों के लिए हमारे उसी कोर्ट में सिविल क्रिमिनल सीआरपीसी के तहत भी एक प्रावधान है जिसको कहते हैं डिस्चार्ज पिटीशन। ये डिस्चार्ज पिटीशन सेक्शन 227 के तहत आता है। अगर आपके पास अच्छे ग्राउंड्स आधार है कि आप निर्दोष है, तो आप उन आधार बनाकर आपके वकील साहब आपके तरफ से उसको वो पिटीशन डाल सकते हैं सेशन कोर्ट में, और फिर सेशन जज आपको देखेंगे कि ये सही है या नहीं है। और जज साहब अगर तृप्त होते हैं कि ये ठीक है, आप निर्दोष है, तो फिर जज साहब आपका नाम केस से निकाल देंगे, यानी कि उस केस के सेक्शन को ही निकाल देंगे और आप उसी वक्त निर्दोष साबित हो जाएंगे बिना केस को लड़े। क्योंकि केस लड़ने में आपको सालों साल कोर्ट में जाना पड़ेगा, जहां मुजरिम लोग ठहरते हैं आपको ठहरना पड़ेगा। ये सब यातनाओं से आप बच सकते हैं। और अगर इसमें वारंट निकल गया है तो फिर 239 सेक्शन के तहत आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर वारंट पुलिस के द्वारा नहीं निकला है, कोई और ब्रांच के द्वारा निकला है, तो फिर आप जो है 245 सेक्शन के तहत इसमें अपनी दरखास्त डाल सकते हैं। तो ये प्रावधान इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत ऐसा होता है कि एक एफआईआर में 2-4 के नाम तो वो बेचारे बिल्कुल निर्दोष होते हैं, उनका कोई संबंध नहीं होता उस जुर्म से, उनका नाम डाल दिया जाता है। ऐसे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं केस में नाम आने से, तो ये इसका लाभ उठा सकते हैं। और हमारी न्याय सेवा केंद्र भी ऐसे केस को लड़ने में सक्षम है। अगर आप कहीं भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो हमारा लाभ उठा सकते हैं।